कोई बोल सके इस सरकार में इसने सरकार ने छोड़ा ही किया है। मास्टर पिटे, डॉक्टर पिटे, किसान पिटे, अपाज पिटे, आशा पिटी, आंगनबाड़ी पिटी। भाई इन सरपंचों की घीस काटी, गिर का 2 साल चुनाव नहीं करवाने में समर्थ रही है। तो भाई सारे एक सुर में इकट्ठे हो गए और भाई सारे एक सुर में बोलो और लोग कानून कर दो। टैक्सी के हक में वोट डालेंगे और इसका समर्थन करेंगे और वोट दुआएंगे भी अपने गाँव से। लोगों छोड़ दिया। आओ भाई। तो बीजेपी के खिलाफ मौजूदा और पूर्व सरपंचों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। आप लाइव तस्वीरें घरौंडा से देख रहे हैं, जहां पर पूर्व सरपंच और सरपंचों ने लोटे में नमक डालकर कसम खाई है कि वो बीजेपी को वोट नहीं देंगे और बीजेपी के खिलाफ वो जाएंगे। समर्थन किसका करेंगे वो भी उन्होंने बताया है। फिलहाल ये तस्वीरें आप घरौंडा से देख रहे हैं। इससे पहले जिला परिषद के कुछ मेंबर वो भी सामने आए थे और उन्होंने भी बीजेपी के खिलाफ खुलकर जो है बात की थी। क्या कहना है इन सरपंचों का, आप लाइव तस्वीरों में देखिए और साथ के साथ शेयर जरूर करें। बोल सके इस सरकार में इसने सरकार ने छोड़ा ही किया है। मास्टर पिटे, डॉक्टर पिटे, किसान पिटे, अपाज पिटे, आशा पिटी, आंगनबाड़ी पिटी। भाई इन सरपंचों की घीस काटी, गिर का 2 साल चुनाव नहीं करवाने में समर्थ रही है। तो भाई सारे एक सुर में इकट्ठे हो गए और भाई सारे एक सुर में बोलो और लोग कानून कर दो। कांग्रेस प्रत्याशी के हक में वोट डालेंगे और इसका समर्थन करेंगे और वोट दुआएंगे भी अपने गांव से। लोगों छोड़ दिया। आओ भाई। यहाँ पे जो आज मौजूद हुए हैं कम से कम 30 एक्स सरपंच है और 4-5 मौजूदा सरपंच, 3 मौजूदा सरपंच है और हमने सभी ने एक सुर में ये कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को समर्थन किया है और हम कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे। और इन्होंने जो जिन सरपंचों से बस्ते लिए हैं उसने हमारा भाईचारा गांव में ख़राब किया। गांव के विकास नहीं हुए, किसी की टुंटी की पाइप लीक थी वह नहीं हुई और लोग हमारे घर आके गाली दे के जाते थे। भाई क्या हो रहा है, हमारे से बस्ते कोस लिए। और जब सरकार इस चुनाव ना कराने में असमर्थी तो इन्होंने गाँव के विकास को 2 साल के लिए ठप रखा और गाँव में वो गंदगी फैली जिसमें बीमारी फैलने का भी पूरा हक था। इसका पूरा विरोध है। वो हम तो आप कांग्रेस में थे पहले या बीजेपी में? बीजेपी में थे हम पहले। हमने पहले बीजेपी में थे, अब बीजेपी में हमें छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। और हमने आज ये फैसला लिया, आज सारे सरपंचों ने मिलेगा, आज हम बीजेपी को अलविदा कहने वाले हैं और उसके बाद अपनी रणनीतियाँ अगली, उसके बाद हम कांग्रेस में, वैसे तो हमारा विचार सबसे सलाह मशवरा किया कि कांग्रेस में जाने का है, लेकिन वो भी हम 1-2 दिन में जहाँ पे हम अपना समर्थन देने के लिए हम जाएंगे सारे। ऐसा फैसला क्यों लिया गया? ये फैसला तो इसलिए लिया कि इस सरकार में सुनवाई नहीं है कुछ भी। जहाँ भी जाते हैं क्या नाम पर्ची और उधर उसकी सरकार है, सिस्टम से होगा, सिस्टम से होगा। क्या सिस्टम है? इनका कोई सिस्टम ही नहीं है। तो लोग तो ये पूछेंगे कि 5 साल तो बीजेपी में रहे, फायदा उठाया, काम करवाए, लेकिन अब इलेक्शन आ गए, अगर कोई पार्टी नजर आ रही है जो बढ़ रही है उसकी तरफ आप ज्वाइन कर रहे हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। हम तो अपने घर बैठे थे जी, सारे अपने घर बैठे हुए थे। लेकिन अब जब पानी सर के ऊपर से गुजरने लगा तो हमने भी सोचा भी क्या नाम, जैसे झूठ पर झूठ, हर एक चीज में झूठ पर झूठ, ये कितना झूठ बोलते हैं बीजेपी वाले। तो सारों ने यही मिलकर समझा कि अब इनको अलविदा कहने का सही समय आ गया है और इनको आज अलविदा कह देते हैं। किसमें शामिल होंगे अब? ये सारे रणनीति बनाएंगे सब सरपंच मिलकर। तो वैसे तो कांग्रेस की बनी है, बन चुकी है कांग्रेस पार्टी में। जो मौजूदा सरपंच है ऑल हरियाणा एसोसिएशन की तरफ से विरोध खट्टर का भी चल रहा है और इस सरकार का भी चल रहा है, क्योंकि इन्होंने जो गलत नीतियां अपनाई हैं उसकी वजह से गांव का हर एक विकास गांव के पूरे 1-1.5 साल से रुका पड़ा है। कोई गांव में काम नहीं हुआ अभी तक और इन्होंने इतनी गलत नीतियां बना दी। भाई सभी जिला पार्षद भी आपने देखा, भाई आज उन्होंने भी विरोध अपना जताया है, क्योंकि वो भी कोई काम करवा नहीं पा रहे। सभी सरपंच कोई काम नहीं करवा पा रहा। विकास गाँव में से उनको गाड़ियाँ मिल रही हैं, भाई आप काम क्यों नहीं करवा रहे? मैं तो इन जो पूर्व सरपंच है इनका धन्यवाद करना चाहता हूं, जो इन्होंने नए सरपंचों का साथ देने का इरादा बनाया और सभी मिलकर इस मुहिम में शामिल हो रहे हैं। फैसला कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है और कांग्रेस में बुद्धिराज जी को अधिक से अधिक मतों से जिताएंगे और जब पूरा साथ देंगे। पहले बीजेपी में थे आप? पहले बीजेपी में थे। कब तक थे बीजेपी में आप? बीजेपी शुरू से स्टार्टिंग से बीजेपी में थे। तो लेकिन शामिल हुए आज? शामिल होने की वजह है जो मेरे गाँव में 3-4 काम है उनके लिए 1.5 साल लिख के दे चुके, 1.5 साल हो चुका है बने हुए। उनके बारे में हम कम से कम 6 या 7 बार लिख के दे चुके हैं। उन पर कोई कार्रवाई नहीं है। कोई सिस्टम से चलेगा, सिस्टम ही समझ पाए, सिस्टम चलेगा कौन सा वो काम में। अगर तो विकास का मुद्दा ये पार्टी उठा रही है तो विकास होने में क्या सिस्टम चलेगा? फिर
इनका एजेंडा एक ही है विकास का। ई टेंडरिंग जो कहते हैं ना, ये भाई सरपंच तो है ना भाई अपने लालच में जा रहे हैं कांग्रेस में, ये बिल्कुल तथ्य गलत है। इसमें कोई ऐसी लालच वाली बात नहीं है। जो एक मेन है ई टेंडरिंग, ई टेंडरिंग में सभी सरपंच बिल्कुल सहमत है, ई टेंडरिंग का विरोध नहीं करते। लेकिन ई टेंडरिंग की वजह से गांव में किसी भी काम की प्रक्रिया में 5 से 6 मत लग जाते हैं काम करने के लिए। अगर काम न करे तो पूरा गांव रावण इतनी वोटों दे के बनाया है, एक मतलब जिम्मेवारी दी है, उस जिम्मेवारी में कहीं ना कहीं काम करने में चूक है। अगर चूक है तो विकास नहीं हो पा रहा है, तो गांव में विरोध है बड़ा भारी। आज हमारे सभी भाइयों से बात हुई, हमने फ़ोन करके इनको सभी को यहाँ इकट्ठा किया और अपनी एक सहमति बनाई भाई क्या करना है। आने वाले लोकसभा भी है, विधानसभा भी है, उसके लिए भाई क्या रणनीति तैयार करनी है। तो सभी सरपंचों की एक ही निकल कर आई भाई हमें है ना बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया इस सरकार में काम करने के लिए। भाई टेंडर से बड़ी अच्छी बात है, टेंडर सिस्टम भाई कोई किसी प्रकार की धांधली नहीं होने की, लेकिन काम ही नहीं हुए। 2 साल तो इन लोगों के बस्ते ही कर रखे रहे, इलेक्शन लेट हुए, उसके बाद चलो भाई 5 लाख तक का 2 लाख तक का काम कराएंगे। क्या करेंगे, क्या फैसला? अब हमारा फैसला ये है, सभी सरपंचों ने सरपंचों ने ये फैसला लिया नून लोटा डाल के भाई हम बीजेपी की खिलाफत करेंगे और बीजेपी को जड़ से उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। घरौंडा ब्लॉक के 46 गांव के सरपंच यहाँ इकट्ठे हुए जो भूतपूर्व सरपंच थे, उनमें 1-2 सरपंच वर्तमान भी थे। सभी ने सर्वसम्मति से एक निर्णय लिया कि जो लाठियाँ सरपंचों के ऊपर पंचकुला के अंदर बांधी गई थी उनका जवाब देने का समय आज आया है और आज हम वो जवाब वोट की चोट से देंगे और पूरे 46 के 46 सरपंचों ने सर्वसम्मति से बीजेपी सरकार को इस प्रदेश से भगाने का निर्णय लिया है। अब मौके पे 20 वार्ड से जिला परिषद भी हूँ, मैं वहाँ मौके पे गया था, मैं आ गया मीटिंग के लिए आ गया था। वहाँ भी हम पहले बीजेपी में थे, जब से दोबारा बीजेपी सरकार बनी है तब से वहाँ मान सम्मान नहीं है जो मिलना चाहिए। हमें मान सम्मान की वजह से पार्टी को हम छोड़ रहे हैं। क्या फैसला लिया? फैसला ले कांग्रेस में जाएंगे जी। सभी 40 नए और 40 पुराने सरपंचों ने एक फैसला लिया है भाई बीजेपी के खिलाफ, जो इसकी खट्टर की जो पहले नीतियां 9.5 साल में देखी हैं उनके खिलाफ सभी ने एक जगह फैसला लिया है भाई कांग्रेस को पूरा समर्थन देंगे, पूरा दिल जान से समर्थन देंगे उनको और कांग्रेस को जिताएंगे।